नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हम लोगों ने नीति शतक के 14 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और जो अंतिम श्लोक था उसमें ये बताया गया था कि व्यक्ति को चाहे वह वन में निवास कर ले वनवासियों के साथ, लेकिन इंद्र के भवन में नहीं रहना चाहिए। कब नहीं रहना चाहिए? यदि मूर्ख व्यक्ति सुरपति इंद्र के भवन में भी हो तो वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। ये बात आपको इस 15वें श्लोक से पूर्व के श्लोक में बताई गई। अब आप ये 15वां श्लोक देखिए। जो भर्तृहरि जी हैं उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति विद्वानों का आदर नहीं करते हैं वो राजा लोग अपनी जड़ता को प्राप्त होते हैं, प्रकट करते हैं। कब अपनी जड़ता को प्रकट करता है राजा? यदि वह उसके राज्य में निवास करने वाले विद्वानों का आदर नहीं करता है तो आप ये श्लोक देखिए। शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेया आगमा विख्याता कवयो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्व अर्थः विनापीश्वरः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः हि मणयोर्यैर्दधत् पातिका। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेया गमः विख्यातः कविः यस्य प्रभवो विषये निर्धना वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं हि कवयः है। अर्थम विना अपि ईश्वरा हि ये मणयः अर्घतः पातिता ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या बताना चाह रहा है? यस्य प्रभो, जिस प्रभो यानी राजा के, भूपति के विषय राज्य में या देश में शास्त्र उपस्कृत, जो समस्त शास्त्रों को या विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से जो उपस्कृत यानी सुशोभित होने वाले सुंदर शब्द गिरह, सुंदर यानी मनोहर, जो अच्छे लगे मन को बोलने में, ऐसी शब्द गिरह भाषा बोलने वाले शिष्य विद्यार्थियों को आगमा शास्त्र की विद्याएं प्रदेया देने वाले या उनको सिखाने वाले, विख्याता जो विख्यात हैं, सभी के द्वारा जाने जाते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे विद्वत गण निर्धना वसंती, यदि दरिद्र बन के रहते हैं उस राजा के राज्य में तो उस वसुधा अधिपस्य है, उस राजा की जाड्यम, यह मूर्खता ही है। कवयः तु, बुद्धिमान पुरुष तो अर्थम विना अपि, बिना जो अर्थ है, धन है या भौतिक संसाधन है, उनके बिना भी कैसे हैं? ईश्वराः, ईश्वर के समान पूजनीय हैं ही। क्यों? क्योंकि ये कुपरीक्षकाः, जिन बुरे परीक्षकों के द्वारा, मूर्ख पारखियों के द्वारा, मणयः अर्घतः पातिता, मणियों का मूल्य पातिता यानी गिरा दिया गया है। ते कुत्स्या स्युः, वे कुत्सित हैं, कुटिल हैं। मणयन, रत्न कुटिल नहीं हैं। कौन हैं? वे कुटिल हैं जिन्होंने, मूर्ख पारखियों ने मणियों का मूल्य ही गिरा दिया है। अर्थात जो राजा के भवन में, राज्य में निवास करते हैं, कैसे व्यक्ति? जो कि बहुत से शास्त्रों को जानने वाले हैं या समस्त शास्त्रों को जानने वाले हैं, जो मनोहर सुंदर भाषा को बोलने वाले हैं,
और जो विद्यार्थियों को शास्त्र की विद्याएं भी सिखाते हैं। ऐसे प्रसिद्ध कवि यदि विद्वान दरिद्र बनकर रहते हैं उस राजा के राज्य में, तो उस राजा की मूर्खता ही प्रदर्शित होती है, क्योंकि जो विद्वत व्यक्ति है वो भौतिक साधनों के बिना भी ईश्वर के तुल्य है, ईश्वर के समान ही पूजनीय है। तो इसलिए कहा है कि जिन बुरे परीक्षकों द्वारा मणियों का मूल्य गिरा दिया गया है वे कुत्सित हैं, मणियाँ नहीं हैं। फिर से अर्थ देख लीजिए। यस्य प्रभो विषये, जिस राजा के राज्य में शास्त्र उपस्कृत, अच्छे समस्त शास्त्रों से सुशोभित, सुंदरम शब्द गिरह, सुंदर भाषा को, मनोहर भाषा को, मन को प्रिय लगने वाली भाषा को बोलने वाले शिष्य और विद्यार्थियों को आगमा प्रदेया, शास्त्र की विद्याएं सिखाने वाले विख्याता निर्धना वसंती, जो विद्वद्गण हैं, प्रसिद्ध कवि लोग हैं, वो यदि निर्धना वसंती, निर्धन होकर, दरिद्र होकर के उस राज्य में निवास करते हैं, तो तत् वसुधा अधिपस्य है जाड्यम, वो उस राजा की मूर्खता को ही प्रकट करते हैं। कवय न तो अर्थम बिना अपि, कवि जो होते हैं, जो समस्त शास्त्रों को जानने वाले बुद्धिमान पुरुष हैं, वो तो बिना भौतिक साधनों के भी कैसे हैं, ईश्वराः पूज्य है, ईश्वर के समान पूजनीय हैं ही, क्योंकि ये कुपरीक्षकः, जिन मूर्ख या बुरे परीक्षकों के द्वारा मणयः अर्घतः, मणियों का मूल्य पातिता गिरा दिया गया है, ते कुत्स्याः स्युः, वे कुत्सित लोग हैं, कुटिल लोग हैं, न मणय, रत्न इत्यादि नहीं हैं, क्योंकि उन रत्नों का मूल्य जानने वाला व्यक्ति ही नहीं है। तो बच्चों, ये जो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वसुधा अधिपस्य में वसुधा प्लस अधिपस्य है, अक सवर्ण्य दीर्घ से दीर्घ संधि है, और तज्जाड्यम में तत् प्लस जाड्यम होके स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से त को ज हुआ है। शास्त्र उपस्कृतः, यहाँ आद गुण से गुण संधि हुई है और शब्द बन गया है शास्त्रो उपस्कृत। प्रदेय में प्र उपसर्ग दा धातु और यत प्रत्यय है। तो बच्चों, यहाँ विद्वानों की निर्धनता राजा की मूर्खता को ही सूचित कर रही है, बता रही है कि सुप्रसिद्ध कविजनों को तो बिना मांगे ही राज्य से धन और सम्मान मिलना चाहिए। यदि कोई राजा सत्कवियों का निरादर करता है तो उससे राजा की ही जड़ता प्रकट होती है, कवीश्वरों का यथार्थ में कुछ भी नहीं घटता है, क्योंकि वे तो धनादि न होने पर भी प्रभावशाली होते हैं, ईश्वर के तुल्य पूज्य होते हैं। बहुमूल्य, जैसे बहुमूल्य मणि का अल्प मूल्य अंकित करने से जौहरी ही कुपरीक्षक कहलाता है और मणि का वास्तव में वही मूल्य बना रहता है, उसी प्रकार दुर्भाग्य तो उस राजा का है जिसने देश के विद्वानों की कदर ही नहीं की होती है। तो अब आप अगला श्लोक देखिए। हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति, यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानां निशं प्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं, विद्याख्यम् अन्तर्धनं, येषा तान् प्रति मान मुज्जतः नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। तो यहाँ अन्वय इस प्रकार है बच्चों इसका। यत विद्याख्यम धनम हर्तुः गोचरम न याति, सर्वदा किम अपीशम पुष्णाति, अर्भिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं परां वृद्धिं प्राप्नोति, कल्पान्तेषु अपि निधनं प्रयाति, तत् विद्याख्यम् अंतर्धनं येषामस्ति तान् प्रति हे नृपः मानम उज्जतः कहते सह स्पर्धते। तो यहाँ कह रहे हैं कि विद्याख्यम, विद्या क्या है, विद्या के
नाम वाला यद अंतर्धन, जो व्यक्ति के पास कैसा है वो विद्या रूपी धन, अंतर्धन, गुप्त रूप से छिपा हुआ रहता है, जो कि हर्तुहु गोचरम न याति। हर्तु यानी जो चुराने वाले चोर हैं उनको गोचरम न याति, दिखाई ही नहीं देता है। सर्वदा किम अपि क्षम पुष्पाति, हमेशा, सर्वदा हमेशा, किम अपि कुछ ऐसी अकथनीय, शम यानी शांति को, पुष्पाति बढ़ाता है, अनिशम और रात दिन, अर्थिभ्य जिज्ञासुओं को या जानने वालों को, विद्यार्थियों को, प्रतिपाद्यमानम देते रहने पर, या जो चाह रहे हैं जिज्ञासु उनको बांटते रहने पर भी, अपि यानी भी, पराम वृद्धिम प्राप्नोति बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु प्रलय के समय में, कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है बच्चों। कल्प किसको कहते हैं? प्रलय के समय में कह रहे हैं, और जो प्रलय होता है उसके समय में कल्पांतेषु, कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जो 1000 महायुगों के समान होता है। तो फिर से देख लीजिए, विद्याख्यम, विद्या नाम जो गुप्त धन है वो अंतर्धन, कैसा है? गुप्त धन होता है, और वह चुराने वाले, हर्तुहु गोचरम न याति, जो चुराने वाला है उसको दृष्टिगत ही नहीं होता है, दिखाई ही नहीं देता है। सर्वदा और हमेशा क्या है? किमपि शम पुष्पाति, हमेशा कुछ अकथनीय है जिसको अपन वर्णन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते हैं, जिसको ऐसे शम पुष्पाति, शांति को बढ़ाता है। और रात दिन, अनिशम यानी दिन रात, जो लगातार अर्थिभ्य जिज्ञासुओं को, जानने वालों को, प्रतिपाद्यमानम देते रहने पर, बांटते रहने पर भी क्या होता है? प्रलय के कल्पांतेषु प्राप्नोति वृद्धिम, वृद्धि को प्राप्त करता है, और भी ज़्यादा, अपि पराम यानी और भी ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त होता है। और कल्पांतेषु, जो प्रलय के समय में, समय के लिए कहा गया है, प्रलय के समय में कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जो 1000 महायुगों के समान होता है, और एक कल्प के पश्चात प्रलय आती है। इस प्रकार का एक कल्प है। तो उस प्रलय पर भी निधनम न प्रयाति, नष्टता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे राजाओं, नृपा, हे राजाओं, ये शाम, जिनके तान प्रति, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध, मानम उज्जतः, घमंड को छोड़ दो, कह तई सह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, उनके कौन बराबरी कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर कल्पांतेषु जो ये श्लोक है उसमें छंद है शार्दुल क्रीडित, और अलंकार है व्यतिरेक, गुण प्रसाद है, और रीति वैदर्भी है। विद्या प्रशंसा परक इस पद्य में विद्या को एक ऐसा अपूर्व धन कहा गया है जो मनुष्य का सदा ही कल्याण करता है। इस बौद्धिक धन के मुकाबले में भौतिक धन तुच्छ सा लगता है, क्योंकि साधारण धन वैभव किसी भी समय नष्ट हो सकता है, लेकिन असामान्य विद्या रूपी गुप्त धन तो जन्म जन्मांतर में तो क्या, कल्पांतर में भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। अतः अपने ऐश्वर्य का अभिमान करने वाले राजाओं को ऐसे महात्माओं तथा विद्वानों से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए जिनके पास विद्या रूपी अमूल्य धन है। भला ऐसे धनी जो पुरुष हैं उनकी बराबरी करने में कोई समर्थ हो भी कैसे सकता है, और राजा कहाँ तो राजा और कहाँ विद्वान, अर्थात राजा का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है भर्तृहरि की नज़र में, जहाँ जितना विद्वानों को उन्होंने महत्व दिया है। तो बच्चों, आज हमने ये 2 श्लोक पढ़े हैं, जिसमें जो पहला है उसमें तो ये बताया गया है कि जो
राजा है, अगर उसके राज्य में कोई शास्त्रों को का ज्ञाता व्यक्ति भी और अच्छी भाषा को बोलने वाला भी विद्यार्थियों को जो शास्त्र की विद्याएं भी सिखाता है, ऐसे विद्वान जन यदि दरिद्र बन के रहते हैं तो उस राज्य में उस भूपति की मूर्खता को ही प्रदर्शित करते हैं, राजा की मूर्खता ही दिखती है। क्योंकि जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वे लोग तो वैसे भी ईश्वर के समान पूजनीय हैं, और लेकिन जो बुरे परीक्षक हैं उनके द्वारा मणियों का मूल्य हमेशा गिरा दिया जाता है। और फिर अगर उनका मूल्य गिरा दिया उन्होंने, तो इसमें मणियों की कोई गलती नहीं है। मणि तो उसका तो वही वास्तविक मूल्य है जो हमेशा बना रहेगा, बल्कि दुर्भाग्य तो उस राजा का है जिसके देश में विद्वानों का आदर ही नहीं होता है, या जिसके देश में विद्वानों का सत्कार या फिर कदर नहीं की जाती है। और जो दूसरा श्लोक है बच्चों, उसमें भी विद्या के लिए ही बताया गया है कि विद्या कैसा है। विद्या गुप्त धन है विद्या व्यक्ति का, जो यदि चोर चुराने भी आए तो नहीं चुरा सकता है, उसको नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि वो व्यक्ति के अंतर्मन में छिपा हुआ रहता है। और रात दिन जिज्ञासुओं को, विद्यार्थियों को देते रहने पर विद्या के लिए कहा गया है कि वो और अधिक उन्नति को प्राप्त होती है। आप जितना उसको दूसरों में बांटेंगे वो उतनी और बढ़ती जाएगी। और जिसके लिए ये भी कहा गया है कि प्रलय के अंत में भी वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए हे राजाओं, जो विद्वान हैं उनके विरुद्ध घमंडों का करना छोड़ दो। उन व्यक्तियों के साथ तो कोई भी स्पर्धा या उनसे प्रतिस्पर्धा या उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो बच्चों, इन 2 श्लोकों का अर्थ आज हमने देखा और आपको ये मैंने समझाया। आशा करती हूँ कि आपको ये भली भांति से इन दोनों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। और इसके आगे अब मैं अगली कक्षा में 17वें श्लोक से प्रारंभ करूँगी।